बिहार के आरा से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में टिकट बेचे गए और अपराधियों को टिकट दिया गया है। ऐसे में राजद और भाजपा में क्या ही फर्क रहे। हालांकि बिहार की राजनीति में बाहुबली को टिकट देना कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी तमाम राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देते रहे। कोई पार्टी मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबली को टिकट देती है तो कोई हुल्लास पांडे जैसे आपराधिक छवि वाले दबंग को अपने साथ जोड़ती है। ऐसे ही एक बाहुबली बिहार के बेगूसराय के रहने वाले सूरजभान सिंह हैं। कभी लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष रहे सूरजभान को कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल जमानत पर वो बाहर है। इन पर हत्या और धमकी देने जैसे कई मामले दर्ज हैं। सूरजभान सिंह का जन्म 5 मार्च 1965 को मोकामा के एक गांव में हुआ था। उनके पिता एक मामूली किसान और गरीब परिवार से थे। किसानी के साथ साथ उनके पिता मोकामा के एक बड़े व्यवसायी गुलजीत सिंह के यहाँ नौकरी करते थे। सूरजभान सिंह 2 भाई थे। उनके बड़े भाई की सीआरपीएफ में नौकरी लग गई, जिसके बाद घर की स्थिति सुधरने लगी। सूरजभान के पिता उन्हें फौज में भेजना चाहते थे क्योंकि वो दिखने में लंबे कद काठी के थे। लेकिन यहाँ सूरजभान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्हें बनना था अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। सबसे पहले सूरजभान ने अपने पिता के मालिक गुलजीत सिंह को ही टारगेट किया, उनसे रंगदारी मांगी। इसके बाद गुलजीत सिंह ने उनके पिता को शिकायत की। उनके पिता सूरजभान सिंह से काफ़ी नाराज़ हुए और ऐसा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन सूरजभान सिंह ने रंगदारी ले ही ली। उनके पिता को शर्मिंदगी महसूस हुई और गंगा में कूदकर उन्होंने अपनी जान दी थी। उसी वक्त उनके बड़े भाई की भी मौत हो गई थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि उनके भाई सीआरपीएफ में नौकरी करते थे। बदनामी के डर से उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। सूरजभान सिंह का परिवार खत्म हो गया था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। 1980 से 1990 के बीच रंगदारी मांगना और दहशत फैलाने जैसी छोटी मोटी घटनाएं करते रहे। लेकिन 90 के दशक के बाद अपराध चरम पर था। सूरजभान के गुरु थे दिलीप सिंह, जो कि आनंद सिंह के बड़े भाई थे। सूरजभान सिंह ने 1990 के पहले ही दिलीप सिंह का हाथ पकड़ लिया था। दिलीप सिंह का उस इलाके में सिक्का चलता था। सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के दाहिने हाथ माने जाते थे। बताया जाता है कि दिलीप सिंह 1980 और 1990 के बीच कांग्रेस विधायक और मंत्री रहे श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते थे। श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए बूथ कैप्चरिंग करना और मत की पेटियां चुराना काम था। 1990 में दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ जनता दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1990 से 2000 तक दिलीप सिंह लालू राबड़ी की सरकार में मंत्री भी रहे। सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के लिए काम कर रहे थे। उसी दौरान सूरजभान सिंह का कद और बढ़ता जा रहा था। इस दौरान सूरजभान पर कई हत्याओं का आरोप भी लगा। दिलीप सिंह के जीतने के बाद श्याम सुंदर सिंह धीरज की नजर सूरजभान सिंह पर पड़ी। दरअसल सूरजभान सिंह के चचेरे भाई मोती सिंह की कुख्यात नागा सिंह ने हत्या कर दी थी। नागा सिंह दिलीप सिंह का करीबी बताया जाता था। इस घटना के बाद सूरजभान का मोकामा विधायक दिलीप सिंह के साथ अदावत बढ़ गई। सूरजभान सिंह और दिलीप सिंह के रिश्ते में दरार आ गई थी। सूरजभान ने अपने अपराधी गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। सूरजभान सिंह पर 25 से 30 मामले दर्ज हुए। लालू राबड़ी की सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी सिंह की हत्या, बेगूसराय के रामी सिंह और मोकामा के पार्षद अशोक सिंह की हत्या, अशोक सम्राट से गैंग वॉर, ये सब कुछ घटनाएं ज्यादा चर्चा में रही और वे जेल भी गए। बात 1990 के आसपास की। उत्तर प्रदेश में रहने वाले बाहुबली अशोक सम्राट का नाम बिहार के अपराध की दुनिया में चर्चा में था। सूरजभान की अशोक सम्राट से दुश्मनी चल रही थी। सूरजभान मोकामा के बाहर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। गोरखपुर से लेकर बिहार तक रेलवे के ठेकों पर सूरजभान अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे। अशोक सम्राट भले उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन बेगूसराय में उनके दहशत का कारोबार चलता था। सूरजभान के अपराध की राह का रोड़ा अशोक सम्राट थे। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई थी। उसी वक्त मोकामा में अशोक सम्राट और सूरजभान के बीच हुई मुठभेड़ में इन्हें पैर पर गोली लगी थी। हालांकि सूरजभान पैर में गोली लगने के बाद बचकर निकल गए थे, लेकिन उनके चचेरे भाई अजय और पोखरिया निवासी शूटर मनोज मारा गया था। अशोक सम्राट बिहार की राजनीति में आना चाहता था, लेकिन 1995 में हाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया था। 1993 में बेगूसराय के मधुरापुर के निवासी रामी सिंह की 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में सूरजभान का नाम आया था। इस मामले के मुख्य गवाह और यहाँ तक कि सरकारी वकील राम नरेश शर्मा की भी हत्या हो गई थी। हालांकि इसमें सूरजभान सिंह बरी हो जाते हैं, लेकिन इस केस का गवाह जो बेगूसराय के डॉन रह चुके कामदेव सिंह के परिवार से था, निचली अदालत में मुकदमा चला और आजीवन कारावास की सजा मिली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अदालत से जमानत पर वो बाहर आ गए, जिसके बाद 2003 में मोकामा के पूर्व पार्षद उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें भी सूरजभान सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
लेकिन सुनवाई में वह बरी हो गए थे। उस वक्त सूरजभान मोकामा के विधायक भी थे। सूरजभान सिंह पर सबसे चर्चित कांड मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या का था। 13 जून 1998 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। उसमें सूरजभान सिंह का नाम आया था। उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार थी और इस हत्या के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई थी। बृज बिहारी प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनसे इस्तीफा मांगा था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहाँ उनकी तबीयत खराब हुई थी और उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। अस्पताल परिसर में बृज बिहारी प्रसाद शाम के समय सुरक्षा गार्ड के साथ घूम रहे थे। तभी लाल बत्ती लगी एक एम्बेसडर कार और बुलेट पर सवार कुछ लोग अस्पताल के परिसर में पहुंचे। अस्पताल के परिसर में मंत्री बृज बिहारी पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस गोलीकांड में मंत्री का एक बॉडीगार्ड भी मारा गया था। इस हत्याकांड में गोरखपुर के नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसमें सूरजभान को भी दूसरे नंबर का आरोपी बनाया गया था। हालांकि हत्या के वक्त सूरजभान बेऊर जेल में बंद थे। लोगों का कहना था कि बेऊर जेल से ही हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि बृज बिहारी प्रसाद खुद आपराधिक प्रवृत्ति का था। उन पर कई मामले दर्ज थे। बृज बिहारी प्रसाद से सूरजभान की दुश्मनी चल रही थी। बताया यह भी जाता है कि बृज बिहारी प्रसाद ने सूरजभान को जेल में ही मारने की साजिश रची थी। जेल के अंदर सूरजभान को मारने के लिए एक कैदी को 20 लाख रुपए दिए गए थे। कहा गया था कि अगर गोली मारना संभव नहीं होगा तो खाने में जहर देकर ही खत्म कर देना। इसकी भनक सूरजभान को भी लग गई थी। उसके साथ घटना घटती उससे पहले बृज बिहारी सिंह की हत्या हो गई। इस हत्याकांड का मामला CBI को दिया गया था। 2009 में इस मामले में निचली अदालत ने सूरजभान सिंह सहित 8 आरोपियों को दोषी पाया था और सभी को उम्र कैद की सजा दी थी। हालांकि इस मामले में 9 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें मुकदमे के दौरान एक की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट में सूरजभान सहित सभी आरोपी को राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने CBI की दलीलों को सुनने के बाद जेल में बंद राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जबकि जमानत पर चल रहे सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, कैप्टन सुनील सिंह, ललन सिंह, राम निरंजन चौधरी को जमानत बॉन्ड से मुक्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि CBI यह साबित नहीं कर पाई है कि इन्होंने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की साजिश रची। 2000 में जब वो अपने गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ मोकामा से निर्दलीय चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा पहुंचे, तो उसके बाद रामविलास पासवान ने सूरजभान सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। 2004 में बेगूसराय के बलिया लोकसभा से LJP के टिकट पर सूरजभान सिंह चुनाव लड़े। किस्मत ने वहां भी उनका साथ दिया और वह सांसद बन गए। 2009 में चुनाव आयोग ने उन्हें सजा याफ्ता होने का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, जिसके बाद चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। सूरजभान सिंह ने 2014 में अपनी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा से टिकट दिलवाया और JDU के ललन सिंह को हराकर वीणा देवी सांसद बन गई। बाद में वीणा देवी BJP में चली गई। 2018 में सूरजभान सिंह के बड़े बेटे आशुतोष सिंह की नोएडा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद सूरजभान सिंह काफी टूट गए। फिलहाल वो अपने बच्चे खुचे परिवार के साथ राजनीति में सक्रिय है। जितने भी अपराध मैंने बताए ये तो वो हैं जो सामने आ सके। कहते हैं कई अपराध तो अभी तक सामने भी नहीं।